सो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो ये वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को कॉलेज मिल गया है। मेरा एडमिशन हो गया एक्चुअली कॉलेज में। मेरे पास 2 फरवरी में मेरे कॉलेज के पोर्टल से एक आया मैसेज कि हाँ हो गया आपका एडमिशन। तो मेरा एडमिशन हो गया है। तो एक्चुअली मैं अपने कॉलेज के बारे में बताती हूँ कि ये मेरे होम टाउन में ही है कॉलेज आसपास। और फिर ये मैंने कोर्सेज़ क्या ऑप्ट किए हैं। मैंने कोर्सेज़ में जियोग्राफी ऑनर्स है मेरा, और जियोग्राफी ऑनर्स मेरा पेपर है। और फिर 2 जो सब्सिडरी सब्जेक्ट में भी उसे कहते हैं, तो हिस्ट्री और साइकोलॉजी है। ये 2 सब्जेक्ट मुझे सोच के ही लग रहा है मैं यहाँ साइंस पढ़ रही हूँ, मुझे नीट करना है, यहाँ मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रही हूँ। तो ये तो प्रॉब्लम है। एंड आई टेल यू कि भाई मुझे अपने कॉलेज जाने से पहले ही दुश्मनी हो गई है। क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। देखो मेरे कॉलेज एडमिशन भाई इतना लेट क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कॉलेज वाला फॉर्म भरा था कि होता है ना कि कॉलेज में एडमिशन के लिए तो 10 कॉलेज भरने होते हैं एक्चुअली, 10 कॉलेज। तो मैंने ना पहले मेरे कैपिटल सिटी में, जो मेरे स्टेट का कैपिटल सिटी, मैंने वहाँ का पढ़ा था एक वेल नोन कॉलेज की। अच्छा कॉलेज है, मतलब पॉपुलर था कॉलेज, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई सब होता है। तो आई वॉज़ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि मुझे वहाँ कराना है कि मुझे अपने होम टाउन में कराना है। क्योंकि देखो मैं अगर वहाँ कराती हूँ तो मेरा मतलब कि ये है कि मैं रहने का प्रॉब्लम नहीं, कि मैं नानी घर, मेरा खुद का भी घर है वहाँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। बट यही होता है ना कि मैं अभी बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे अभी नीट के लिए मैं जानती थी कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं बाहर जाऊँगी तो ये बहुत अफेक्ट करेगा मेरी पढ़ाई को। क्योंकि एक दिन जाने में लगेगा वहाँ, कि एक दिन पहले जाऊँगी क्योंकि अटेंडेंस बनाने के लिए। तो एक दिन पहले जाना पड़ेगा, फिर अगले दिन अटेंडेंस, या फिर कुछ एग्ज़ाम्स, या फिर कुछ असाइनमेंट्स हो रहे हैं, कुछ भी फॉर्म वॉर्म फिल करना है। कॉलेज में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैं मतलब कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अगर वहाँ करती तो मुझे वहाँ अपने कैपिटल सिटी में, वहाँ अपने नानी घर में रहना पड़ता। तो ये हुआ ना कि मेरा फर्स्ट कट ऑफ में ही वहाँ आ गया था, विच इज़ गुड, की अच्छी बात है। क्योंकि मेरी फ्रेंड का भी एक साथ में हम दोनों ने सोचा था कि अगर उसका आता तो हम दोनों साथ ही में करवा लेते उसी कॉलेज में। बट उसका नहीं आया और मेरा आ गया। एंड गधी लड़की किसी और कॉलेज में करवा ली, जो कॉलेज में उसका आया था फर्स्ट कट ऑफ में, दूसरे कॉलेज में, तो वहाँ करवा ली। और मुझे 10 दिन बाद बता रही है एडमिशन करवाने जाने के दिन पे कि यार मेरा ऐसे ऐसे कहानी हो गया है, मैंने एडमिशन वाला खोला तो मैं आज एडमिशन करवाने जाती हूँ, तुम भी करवा लो। उसने बोले एकदम पागल। हम मेरे को इतना गुस्सा उस पर आया ना उस टाइम कि भाई तो तेरे को पहले ना बताना चाहिए था कि मैं हाँ पहले ही कंफ्यूज हूँ कि तू मतलब कि वो करवाएगी तो मैं करवाऊँगी वहाँ कॉलेज में, नहीं तो मैं अपने होम टाउन में करवाती। एंड ये सब कहानी हो गया तो बहुत कन्फ्यूजन था। मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा आती कि मतलब कि तुम करवाओ, तुम्हारा आ गया अच्छे कॉलेज में, वहाँ की सब किसी किसी का नहीं आता है, तुम्हारी फ्रेंड ही का देखो नहीं है तो वहाँ करवाओ क्योंकि अच्छा कॉलेज है, ये मैटर करता है। एंड मेरे पापा थे कि अपने होम टाउन में करवाओ, क्योंकि पढ़ाई करना है तो होम टाउन में करवाओ, फिर आगे देख सकती है कुछ अलग। तो मतलब देख रहे हो क्या हो रहा है कि मम्मी चाह रही है कि मैं बाहर मतलब कि पढ़ने जाऊँ, पापा सोच रहे हैं कि होम टाउन में पढूँ। बट ऐसा नहीं था, पापा की तरफ से भी मेरे फोर्सफुली नहीं थे कि तुम यहीं पढ़ो। पापा ने बोला कि जैसा देख लो खुद का। तो भाई मेरे को ना 1 महीना मेरे को यही सोचने में 1-2 वीक्स लगे कि मुझे वहाँ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने यहाँ अपने होम टाउन में अपना करवा लिया है, क्योंकि ये आस पास भी है, कॉलेज मेरे घर से पास भी है। एंड मेरे नीट का अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो ये सही भी होगा मेरे लिए, कॉलेज आसपास रहेगा तो। और जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि मैं इस साल नीट का बस 1 साल ही, इस साल ही दूंगी बस ड्रॉप, मैं इसी साल ले रही हूँ नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। एंड आई थिंक मैं जानती हूँ कॉलेज मतलब कि ये मतलब नॉर्मली है कि बीएड का डिग्री वाला कॉलेज है, ऐसा कुछ कोर्सेज़ नहीं है कि मैं अगर होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ या फिर कुछ अलग अलग जॉब के लिए या फिर कुछ सही कॉलेज है। तो ऐसा है ना कि मैं ये कॉलेज मतलब कि मैं ग्रेजुएशन का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक मतलब कि प्लान बी रहे कि अगर मेरा नीट नहीं होता है तो ये नहीं हो कि मेरा 1 साल और वेस्ट हो जाए, कि मैं रिग्रेट करते रह जाऊँ कि यार कुछ नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, कॉलेज में एडमिशन ले तो ऐसे ही होता। तो वही सब तो बताना था मुझे। तो मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है, विच इज़ आई एम रिलीव्ड, कि हम रिलीव है कि मेरा हो गया। क्योंकि भाई इतना मतलब
बकवास हो चुका था ना मेरे कॉलेज का एडमिशन में। पहले तो यहाँ करवाऊँ, होम टाउन में करवाऊँ कि अपने कैपिटल सिटी में, मतलब कि कैपिटल्स में है यहाँ करवाऊँ। ये सब में बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि क्योंकि कॉलेज छोड़ने में ना बहुत बहुत ज़्यादा हमको गुस्सा दुख हो रहा था, क्योंकि वो कॉलेज बहुत सही था और आई थिंक बहुत पॉपुलर, और मतलब कि सब ने बोला कि वहीं करवाओ। और एक तो मम्मी पापा से मैंने पूछा ना कि यार बताइए आप कैसे कहाँ करवाऊँ ऐसे, तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे तो सारी चीज़ों में कि बच्चे हो ये करो वो करो, पर इस कॉलेज का एडमिशन में उन्होंने बोला है ना मुझे फिर कि देखो इन डिसीजन तुम्हारा ही है, क्योंकि आज पढ़ना तुमको है। जैसे सोचो अरे यार इधर मैं कूड़े और लेज में नहीं चुन पा रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ, और मैं इसमें क्या मतलब कि डिसीजन दूँ। मैं इतनी कंफ्यूज थी ना इसके बारे में कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद फिर जानते क्या होगी, फिर हो गया कि चलो मैं होम टाउन में अपना करवाऊँगी। तो ये प्रॉब्लम हो गया ना कि होम टाउन में मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स लेना था, क्योंकि ज्योग्राफी मैं अपने दीदी से पूछी, कज़न सिस्टर्स से जो कर चुकी हैं, जॉब वॉब कर रही हैं, तो बोले कि अगर तुम मतलब, क्योंकि मेरे को आर्ट्स ही बैकग्राउंड में लेना था, तो दीदी ने बोला कि ज्योग्राफी लोगे तो साइंस जैसा ही उसका मतलब कि क्या उसको कहते हैं, साइंस ही जैसा वैल्यू रहेगा उसका। तो मुझे ऐसे भी आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ने में मुझे बहुत सही लगता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने ज्योग्राफी लिया। उसके बाद मैंने सोच लिया मतलब पक्का कि मुझे ज्योग्राफी ही लेना है। उसके बाद मैं कॉलेज में बताने मतलब लेने के जा रही हूँ ना, तो मेरे को बोल रहे कि ज्योग्राफी आपको नहीं मिलेगा, ज्योग्राफी नहीं, आप दूसरा ले लीजिए ना, ऐसे साइंस ले लीजिए। मतलब भाई हम 12th में मरते हुए साइंस पढ़े हैं कि अब नहीं पढ़ना है क्या, मतलब हम कितना घींच तीर के पढ़े हैं 12th में, और फिर मैं साइंस लूँ, भाई नहीं हो पाएगा। और एक तो साइंस में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है भाई कॉलेज एडमिशन में। बोले कि नहीं साइंस ले लीजिए, हम बोले हम नहीं लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो फिर हम एक साल छोड़ देंगे, नहीं तो अगर हमको ज्योग्राफी नहीं मिला था। आई एम प्रीटी श्योर, बट कैसे, तो भाई पापा को कोई जानते थे उस कॉलेज में, तो उनसे बातचीत की, तो उन्हें बोला देखना पड़ेगा कि अगर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, पर एट द एंड मिल गया, तो खुशी कुछ और ही थी। तो यही मैं अपडेट देने के लिए तो मैं बता रही थी कि मेरा कॉलेज मिल गया है। तो एक मतलब कि एक प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है कि एक टेंशन की कॉलेज के लिए मैं इतने दिन से पागल हो हुई थी कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जानते हो बहुत दिन हो गया था, बाकी सबके मेरे फ्रेंड्स का सबका एडमिशन हो गया है ये सब, और मेरा ही नहीं हुआ है। मेरे से पूछ रही है कि तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि भाई मैं इससे लटक जाऊँगी, मैं कुछ नहीं ऐसी रह जाऊँगी, नहीं हो पाएगा मेरा कॉलेज में एडमिशन। तो हो गया तो मुझे ये टेंशन कम लग रहा है अब, तो मतलब पूरी तरह से उसी पे अब नीट के प्रिपरेशन पे फोकस करना है। तो आज मैंने पढ़ाई भी की थी, तो मैंने लेक्चर बायो के कंप्लीट किए, कुछ सेल वाले कुछ चैप्टर ने स्टार्ट किया था सर ने, तो वो मैं पढ़ रही थी। तो वही तो सही है, अब नीट का प्रिपरेशन करूँगी और कॉलेज वॉलेज देखूँगी, क्योंकि कॉलेज आसपास है। एंड ब्रो अच्छी बात एक ये है कि मेरी एक फ्रेंड, एक दो फ्रेंड जो मेरी स्कूल की थी, क्लासमेट में भी फ्रेंड बोल सकते हैं, नॉर्मल टाइप का कि हाँ बातचीत हाय हेलो होता है, तो वो लोग का भी उसी में है। तो ये अच्छा है कि कोई पार्टनर मिल गया है कि बता सकता है कि कॉलेज में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता चलता है ब्रो। आई एम जस्ट बूमर ही, इंटरनेट वाली चीज़ों में मैं बूमर हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता है। एंड भाई मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों की कांड, मैं मतलब ये इतनी डरपोक टाइप की लड़की हूँ ना कि मैं मतलब बहुत जल्दी डर जाती हूँ। मैंने ना दो चार पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम देख लिया वीडियो। एक ब्रो हम उसके यूट्यूबर का नाम भुला गए, एक जो लड़का नहीं कहानी सुनाता है वो मतलब कि, तो उसका स्टोरी टाइम देख लिया और कुछ एक देख लेते हैं। अब मेरे को इतना डर लग रहा है, अब मेरे को सुबह में डर लग जाए, मैं अकेले रह जाऊँ तो। मैं जानती हूँ कि मैं इतनी डरपोक हूँ, मैं तब भी देख रही हूँ उनका वीडियो। अब मुझे इतना डर लग रहा है ना, तो इसका मतलब है कि मैं आज रात भर पढ़ूँगी, क्योंकि मैं चाहूँ या ना चाहूँ, क्योंकि मुझे इतना डर लगा कि मैं सो नहीं पाऊँगी। मुझे लगा कि इधर है खींच के मुझे लेके चला जाएगा, मुझे इतना डर लगता है। तो वही है। एंड अभी तो पढ़ाई चल रही है, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में फ़िज़िक्स का लेक्चर देखूँगी। सो ओके बाय, एंड सब्सक्राइब करो ब्रो। इतना व्यू कैसे लो आ रहा है, हम कैसे मतलब कि वीडियो ठीक से नहीं डाल रहे हैं इसी की वजह से क्या।